ओम नमः शिवाय। इस महान कथा में हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे युग में जब इस सृष्टि का कोई आदि था न अंत, सिर्फ एक अखंड सत्य था, भगवान शिव जी। उनके बिना संसार के विभिन्न रूप का विचार भी असंभव था। ये वो समय था जब ना तो जमीन थी ना ही आसमान, सब कुछ एक अनंत शून्य में विलीन था। भगवान शिव जी जो केवल एक ही नहीं बल्कि अनेक रूपों में व्यक्त हो सकते हैं, एक दिन मन में सोचने लगे कि क्यों ना मैं अपने अस्तित्व को विभिन्न रूपों में प्रकट करूं। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। ये शक्ति थी माँ जगत जननी जगदम्बा, जिसे हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। शिव जी की इस इच्छा से इस विश्व की रचना का आदि हुआ। जब शिव जी ने अपनी आत्मिक इच्छा के माध्यम से माँ शक्ति को प्रकट किया, तब वो जगत जननी के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। माँ शक्ति ने पूछा, हे प्रभु, आपकी इस इच्छा का कारण क्या है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे जगदम्बा, मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने अस्तित्व को विभिन्न रूप में प्रकट करें और सृष्टि की रचना करें। ये सुनकर माँ शक्ति ने अपनी आँखों से एक दिव्य ज्योति को प्रकट किया और इस ज्योति से प्रकट हुए विष्णु जो अति सुंदर और तेजस्वी थे, अपनी चरण स्पर्श से पृथ्वी को धनी कर रहे थे। उनका शरीर नीला वर्ण का था, जो आकाश के समान निर्मल और अतुल्य था। विष्णु जी को देखते ही शिव जी और माँ शक्ति दोनों ही प्रसन्न हो गए। शिव जी विष्णु से बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम इस सृष्टि के पालनकर्ता बनोगे, तुम्हारा यश हर युग में छाया रहेगा और तुम सदैव अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। विष्णु जी ने शिव जी और माँ शक्ति के चरणों में प्रणाम किया और तपस्या में लीन हो गए। वे एक स्थल पर बैठ गए, अपनी आंखों को बंद करके शिव जी के रूप का ध्यान करने लगे। ये तपस्या अति कठिन थी, जिसमें विष्णु जी ने अपने शरीर के बल से अपने मन को संयम में रखा, परंतु फल स्वरूप कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इससे उनका मन शोक में डूब गया। तभी एक गजब की घटना घटी। जब विष्णु जी अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गए थे, उनके शरीर से पसीना टपकने लगा और ये पसीना एक नदी का रूप लेकर बहता रहा। विष्णु जी अपनी तपस्या में इतने गहरे हो गए कि उनकी मूर्छ अवस्था प्रकट हो गई। यही वो समय था जब उनका नाम हरि नारायण प्रकट हुआ। हरि नारायण अपनी मूर्छा अवस्था में थे जब भगवान शिव जी के मन में एक नई सोच उठी। शिव जी ने अपनी दिव्य इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक दिव्य कमल को प्रकट किया। ये कमल अति सुंदर था। उनकी पंखुड़ियाँ चमकती थी जैसे तारे आकाश में चमकते हैं। कमल का रंग गुलाबी था और उसमें इतनी रोशनी थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में चमक रही थी। इस कमल के माध्यम से भगवान शिव जी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी का शरीर लाल वर्ण का था। उनके 4 मुख थे जो चारों दिशाओं में देख रहे थे। ब्रह्मा जी को देखते ही विष्णु जी अपनी मूर्छा अवस्था से बाहर आ गए और दोनों देवता शिव जी के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा, तुम इस सृष्टि के रचनाकर्ता बनोगे, तुम्हारे मुख से यही सृष्टि प्रकट होगी और तुम्हारा यश अनंत काल तक बना रहेगा। इस तरह से शिव जी ने विष्णु जी को पालन का कार्य दिया और ब्रह्मा जी को रचना का। शिव जी के मुख से ये अमृतवाणी निकलते ही तीनों देवता आपस में मिलकर सृष्टि की रचना में जुट गए। आपके लिए शिव पुराण की ये रोचक कहानियाँ हम लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले भाग के लिए जुड़े रहें। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय।